केपी के और पंजाब का तुम आपस में लड़ाई करना चाहते हो और यहाँ पे कोई खून खराबा करना चाहते हो। आंसू गैस के शेल लेकर आते हैं ताकि पुलिस के ऊपर बरसाए जाए। कारकर्दगी सिफर, मार धाड़ नंबर 1। एहतजाज रहा, चाहे वो हुकूमत में थे चाहे वो अपोजिशन में थे, उनका काम ही एहतजाज। इलाज मुआवजे के लिए वहां के केपी के लोग पंजाब में आते हैं। आप उन लोगों से भी पूछे जो जेल में बैठे हुए हैं कि आपने हमारे सूबे के लिए, केपी के लिए क्या किया है। फलां मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम सबको जेलों में डालूंगा। इतना बड़े बड़े बोल मत बोला करो। जो करोगे फिर बाद में भरोगे, और जैसा करोगे वैसा भरोगे। क्या तुम पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में लड़ाई और खून खराबा चाहते हो, या आंसू गैस के शेल लेकर केपी से पंजाब आते हैं? ये मार धाड़ में नंबर 1 है, कारकर्दगी सिफर है। जहां मौका मिलता है एहतजाज करते हैं। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की पीटीआई के जलाओ घेराव से भरपूर एहतजाज पर कड़ी तनकीद। कहा, जेल में बैठे शख्स से पूछे खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए क्या किया। केपी के अवाम आज भी इलाज के लिए पंजाब आते हैं। वो कहता था गले में रस्सा डालकर जेल में डालूंगा। इतने बड़े बोल मत बोलो। याद रखो, इस दुनिया में जो करोगे वो भरोगे। हमारी हुकूमत को कभी 2.5 साल, कभी 3 साल बाद फारिग कर दिया गया। नून लीग के दौर में हमेशा मुआशी इस्तेकाम आया। पंजाब हुकूमत ने 2 माह बिजली सस्ती करने के लिए 55 अरब रुपए दिए। जेल से कॉलें आ रही हैं। वो जेल में, जो अडयाला जेल में बंद है, हमेशा सुने कि वहां पर आग लगा दो, वहां पे घेराव कर लो, वहां पुलिस वालों के सर फाड़ दो। सियासत की इजाजत मिल सकती है, दहशतगर्दी की इजाजत नहीं मिलेगी कभी। अगर आप ये समझेंगे कि आप एक सूबे के मुकाबले में दूसरे सूबे को लाके खड़ा कर देंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम पाकिस्तानी हैं, सूबे अब बाद में हम ये इंशाअल्लाह होने नहीं देंगे। उनका पूरा फोकस जो है वो गालम गलोच पे, घेराओ, जलाओ, आग लगा दो, मार दो, मर जाओ, पुलिस वालों के सर फाड़ने पे। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि मैं किसी की गालम गलोच का जवाब नहीं देना चाहती। जेल में बैठे शख्स की तरबियत है कि फितना, फसाद और इंतशार कैसे फैलाना है। जेल से हमेशा पैगाम आया कि आग लगा दो, पुलिस पर हमला कर दो। एक सूबे के मुकाबले में दूसरे सूबे को खड़ा कर देंगे तो ऐसा होने नहीं देंगे। उनको सियासत की इजाजत मिल सकती है लेकिन दहशतगर्दी की इजाजत नहीं मिलेगी। शरपसंदी नहीं होने देंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज के लफ्ज़ी वार कहा, जेल से एहतजाज की कॉल दी गई, अवाम ने कान नहीं धरे। कहा, अडयाला जेल के कैदी ने कभी केपी हुकूमत को फ्री दवाई का कहा, उनको काम करना सिखाया ही नहीं गया। ये लोग जल्द किस्से पारीना बन जाएंगे। किसी की गालम गलोच का जवाब नहीं देना चाहती। लाहौर एक्सपो सेंटर में अपनी छत अपना घर तकरीब स्कीम के तहत घर बनाने के लिए कर्ज की रकम के चेक तकसीम किए। आर्टिकल 63A नजरसानी केस में पीटीआई वकील मुस्तफीन काज़मी की कमरे अदालत में चीफ जस्टिस को खुली धमकियां। देखते हैं हमारे खिलाफ फैसला कैसे देते हैं। हमारे 500 वकील बाहर हैं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि आप किसकी तरफ से हैं। मैं पीटीआई की नुमाइंदगी कर रहा हूं। मुस्तफीन का जवाब, आप बैठ जाएं। बगैर इजाजत बोलने पर चीफ जस्टिस का इज़हार बरहमी। चीफ जस्टिस ने बैरिस्टर अली जफर को मुखातिब करते हुए कहा, अली जफर साहब ये क्या हो रहा है। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, मैं तो बड़े आराम से बहस कर रहा था और आप भी आराम से सुन रहे थे। इस सब में मेरा क्या कसूर है। ये सब हमें धमका रहे हैं। चीफ जस्टिस का अली जफर से मुकालमा। समाअत के दौरान ही मुस्तफीन काज़मी को कमरे अदालत से निकाल दिया गया। आर्टिकल 63A नजरसानी केस, चीफ जस्टिस ने बेंच पर एतराजात को मुस्तरद कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा का पीटीआई वकला से मुकालमा। आपने कहा, बेंच पर एतराज से मुतालिक फैसला सुना दें। हम 5 का मुत्तफिक का फैसला है। बेंच पर एतराज को मुस्तरद करते हैं। अली जफर की बानी पीटीआई से मुलाकात कराने की दरख्वास्त मंजूर। अदालत के एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान को मुलाकात कराने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इस्लामी स्कॉलर और मुबल्लिग डॉक्टर जाकिर नाइक की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान आमद पर डॉक्टर जाकिर नाइक का खैर मकदम किया। वज़ीर आज़म ने कहा, आप इस्लाम का सही पैगाम लोगों तक पहुँचा कर अहम फरीजा सर अंजाम दे रहे हैं। ये जानकर खुशी हुई कि आपका बेटा भी आपके नक्शे कदम पर चल रहा है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, मुलाकात में इस्लाम के मुख्तलिफ पहलुओं और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका के हवाले से बात हुई। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर बना। कुरान और सुन्नत पर अमल पैरा होने में ही दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। फैसलाबाद में पीटीआई का एहतजाज, पुलिस और मुजाहिरीन आमने सामने। घंटा घर के अतराफ में शेलिंग, मुजाहिरीन की जानिब से शदीद पथराव। पुलिस ने 1000 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने चौक घंटा घर के 8 बाजारों को सील कर दिया। पीटीआई रहनुमाओं के घरों पर छापों का सिलसिला भी जारी। मियांवाली में भी पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें। कालाबाग में रेलवे पुल और जिना बैराज को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। जिले भर में मोबाइल फोन सर्विस भी बंद। गोजरा मोटरवे M4 को भी कंटेनर्स लगाकर सील कर दिया गया। पंजाब पुलिस की भारी नफरी तैनात। बहावलपुर में भी पुलिस और मुजाहिरीन में आंख मचोली। ईरान ने इसराइल पर हमला करके बहुत बड़ी गलती की, उसकी कीमत अदा करना होगी। ईरान नहीं जानता कि हम अपने दिफा और दुश्मन को जवाब देने के लिए हर हद तक जा सकते हैं। इस्राईली वज़ीर आज़म की धमकी। नेतन्याहू ने कहा, जो भी हमलावर होगा हम उस पर हमला करेंगे। दुनिया के सबसे जदीद एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरानी हमला नाकाम बना दिया। हर यूनियन काउंसिल में 0 आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन टारगेट मुकर्रर। वज़ीर आला पंजाब की सैर सदारत इजलास। जेहलू में चीफ मिनिस्टर स्कूल मिल प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। मुल्क स्टोरेज के लिए स्टैंडर्ड इंतजामात की हिदायत। स्कूल टीचर्स की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए फूल प्रूफ सिस्टम वसा करने का भी असूली फैसला। IT लैब की अपग्रेडेशन का जामे प्लान तलब। और हम ये चाहेंगे कि हम जो है वो पार्लियामेंट को मजबूत करें, क्योंकि पार्लियामेंट जो है उसमें लोग अवाम के नुमाइंदे चुन के आते हैं। उनको मुकम्मल तौर पे इख्तियार है कि वो अपना काम कर सकें। आईनी अदालत कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का भी तस्करा था, जो कि उस वक्त उस पर इत्तफाक राय ना हो सका। पीपल्स पार्टी उस वक्त भी बहुत फर्म थी, पीपल्स पार्टी उस वक्त भी बहुत क्लियर थी, लेकिन चूंकि मुशावरत नहीं हो सकी थी तो उस वक्त वो नहीं हो सका। अब जो है दोबारा इस चीज़ पे पेशरफ्त हो रही है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो ज़ाती तौर पे कोशिश कर रहे हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कि उसमें कंसेंसस पैदा हो। कंसेंसस का मकसद है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर जो है वो इस चीज़ में अपना रोल प्ले करें। और पीपल्स पार्टी आईनी अदालत के हक में है। बिलावल भुट्टो आईनी अदालत पर इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी चाहती है कि लोगों को रिलीफ मिले। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जिन लोगों से अदालतों पर हमले किए वही आंख के तारे बने हैं। क्या अदालतों का काम सिर्फ पीटीआई के हक में फैसले देना है? बानी पीटीआई ने जलसे में जज को नाम देकर धमकियां दी। जज को खुली धमकियों पर अदालतें खामोश क्यों हैं? अदालतें अपनी पसंद और ख्वाहिश पर नहीं, कानून के मुताबिक फैसले करती हैं। एक शख्स को फेवरेट समझकर रिलीफ फैक्ट्री खोल दी गई है। सेनेटर इरफान सदीकी की सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल समेत पार्लिमानी अमूर पर तबादले ख्याल। मौलाना असद महमूद, असलम खौरी, सलमान गलानी भी मुलाकात में शामिल। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई। 2 हफ्ते में आईनी तरामीम से मुतालिक मामलात वासे हो जाएंगे। आईनी तरामीम के लिए वक्त की कोई कैद नहीं। तरामीम का चीफ जस्टिस या जस्टिस मंसूर अली शाह से कोई ताल्लुक नहीं। गोशवारे जमा न कराने पर इलेक्शन कमीशन का एक्शन। 26 साबिक अरकान असम्बली को इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार दे दिया। कौमी असम्बली के 11, सिंध असम्बली के 7, बलोचिस्तान असम्बली के 8 साबिक अरकान नाअहल करार दिए गए हैं। साबिक वजीर खुर्रम दस्तगीर, मोहसिन शाहनवाज रांझा, यार मोहम्मद रिंद समेत दीगर शामिल।
पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का एलामिया जारी। पीटीआई ने हालिया इंट्रा पार्टी इलेक्शन 3 मार्च 2024 को कराया। इस इंट्रा पार्टी इलेक्शन में भी मुतादिद खामियां थीं। इलेक्शन कमीशन ने इसको 23 अप्रैल 2024 को नोटिस भेजा। इलेक्शन कमीशन ने मुतादिद मरतबा याद दहानी कराई और मज़ीद दस्तावेज़ात तलब की। जमात की जानिब से ताख़ीर का सिलसिला जारी रहा। इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस मामले पर बाकायदा समातें की गई। एलामिया का मतन। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर। रवा माली साल की पहली समाही में बरामदात में 14% से ज़ायद का इजाफा। इदारा शुमारियात के मुताबिक 3 माह में मुल्की बरामदात 7 अरब 87 करोड़ डॉलर तक पहुँच गई। दरामदात 10% इजाफे से 9 अरब 31 करोड़ डॉलर रहीं। मुल्की मईशत इस्तेकाम की जानिब गामजन है। महंगाई की शरह मुसलसल कम हो रही है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। कहा, पायदार मुआशी इस्तेकाम के लिए इस्लाहात लाना होंगी। टैक्स टू GDP बढ़ाएंगे। मुआशी तरक्की के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर सरमाकारों को सहूलत फराहम कर रहा है। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म आज दौरे पाकिस्तान पर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। सदर और वज़ीर-ए-आज़म समेत अहम शख्सियात से मुलाकात होगी। अशाइये में शिरकत करेंगे। 2 तरफ़ा ताउन को बढ़ाने पर बातचीत होगी। मलेशिया के वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद हसन इस्लामाबाद पहुंच गए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास की तैयारियों के हवाले से इजलास। SCO सरबराही इजलास के हवाले से सिक्योरिटी इंतज़ामात का तफसीली जायजा लिया गया। समिट के मौके पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए लाहे अमल की मंजूरी। 77 साल में हुक्मरानों, जागीरदारों और ब्यूरोक्रेट्स ने मिलकर अवाम का इस्तेहसाल किया। हमारे सरों पर मुसल्लत हुक्मरान अमरीका के आला कार हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज तैमूर रहमान का चित्राल में जलसे से खिताब। कहा, IPPs को नून लीग, पीपल्स पार्टी और PTI ने अवाम पर मुसल्लत किया। हुक्मरानों के करप्शन का बोझ अब नाकाबिले बर्दाश्त है। घरों से निकलना होगा। बानी PTI सिर्फ पाकिस्तान के नहीं, दुनिया इस्लाम के लीडर बन चुके हैं। PTI रहनुमा चौधरी परवेज इलाही ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा में असल खिताब तो बानी PTI का था। दुनिया उसकी बात सुनती थी। मैं और मेरी फैमिली मजबूती से बानी PTI के साथ खड़े हैं। मौजूदा सियासी अदम इस्तेकाम तहरीक इंसाफ के इंतखाबी मैंडेट को तस्लीम न करने का नतीजा है। पेट्रोलियम मसनूआत में कमी के बाद पंजाब में ट्रांसपोर्ट किरायों में भी कमी। किरायों में 20 से 190 रुपए तक की कमी की गई। तमाम बस अड्डों पर नए किराए नामों के बोर्ड आवीजा। वज़ीर इत्तलात पंजाब असना बुखारी ने कहा, पंजाब वाहिद सूबा है जहां पेट्रोल और डीजल सस्ता होने पर किरायों में कमी की जाती है। बाकी सूबों को भी पंजाब हुकूमत की तकलीद करनी चाहिए। बाकी सूबे भी पेट्रोल और डीजल सस्ता करने पर किरायों में कमी करें। मरीम नवाज इंतजामिया ने नाबीना अफराद पर भी डंडे बरसाए। बदतरीन डिक्टेटरशिप भी ऐसा रवैया नहीं अपनाती। नाबीना अफराद के एहतजाज ने टिकटॉक पर तरक्की के दावों की कलई खोल दी है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा कि नाबीना अफराद पर तशद्दुद नाकाबिले मुसम्मत है। मज़लूम मुजाहिरीन पर तशद्दुद शरीफ खानदान का पुराना वतीरा। मॉडल टाउन की मिसाल सबके सामने है।